भक्ति भागवत में समाहित हो गई और कह गई कि जिनको भगवान से मिलना है ना, उन लोगों को भी नाम लेना पड़ेगा तो उनको भगवान मिल जाएगा। अच्छा, आज कथा शुरू हुई और कथा शुरू हुई तो आप सभी लोगों ने, महाराज आपको पता है कि अभी कलश यात्रा निकाली, यजमान पोथी को महाराज सर पे धारण करके लाए और माताएं अपने सर पर कलश लेकर आई। अच्छा, आप लोगों को पता है कि भागवत पोथी सिर पर क्यों रखी जाती है, कलश क्यों लेकर आते हैं, कलश सिर पर क्यों रखे जाते हैं? कलश यात्रा, कलश का मतलब कलश क्यों उठाती है माता? पता है भागवत जी क्यों उठाते हैं यजमान? अरे कलश पूर्ण तभी होता है जब कोई सुहागिन स्त्री के सर पर जाता है। सौभाग्यवती स्त्री जब कलश धारण करती तो कलश पूर्ण होता। और सभी देवियों के दर्शन करना, एक देवी ऐसी है जिनके हाथ में कलश है, और वो देवी कौन सी है? महालक्ष्मी। लक्ष्मी जी का हाथ में है नहीं, गढ़ो एक ही नहीं, क्या है उसमें? और जब माताएं सर पर कलश लेकर नगर भ्रमण करती हैं, ये शुभ शगुन भी माना जाता है, शुभ संकेत भी माना जाता है। और जो माता कलश सिर पर धारण करती वो साधारण स्त्री नहीं रहती, वो साक्षात लक्ष्मी का रूप हो जाया करती है महाराज। और जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस गांव में माताएं कलश लेकर भ्रमण कर लेती है, वहां मानो साक्षात लक्ष्मी ने भ्रमण कर लिया, ऐसा भाव स्वीकार किया जाता है। दूसरा, यजमान पोथी को सर पर धारण क्यों करते हैं? क्योंकि जो भागवत कथा है इसमें 18,000 जो मंत्र हैं, ये एक एक मंत्र भगवान श्री कृष्ण का परिचय करवाते हैं। इसका परिचय करवाते हैं भगवान। तो ये भागवत के 18,000 पवित्र जो मंत्र हैं, ये साधारण मंत्र नहीं है, एक एक मंत्र भगवान का एक एक अंग है क्या? और पूरी भागवत स्वयं साक्षात कृष्ण का रूप है महाराज। तभी तो यजमान मंदिर जाता है, मंदिर से भगवान को मनाता है और भगवान को अपने सिर पर धारण करता है और अपने घर लेकर आंगन में बिठाता है, खुद का भी बेड़ा पार हो जाता है और 21 पीढ़ियों भी भरत भवसागर से पार कर देता है। 7 नहीं, 14 नहीं, कितनी 21 पीढ़ी के पितर आशीर्वाद दे रहे होंगे आज इस परिवार को। धन्य ये परिवार है जिन्हें भागवत तथा पितरों के निमित्त, माता पिता की स्मृति में, बड़े भाई की स्मृति में सुंदर सी भागवत कथा रखी। खुद तो सुन रहे हैं, पितरों का भी कल्याण, वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं। को भक्त और भगवान की हर हर नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं हमें कथा करवाना है, हमें कथा करवाना है, और कथा करवाते करवाते ही पहुंच जाए ऊपर, कथा रह जाए यहीं। पर कथा होना भगवान की इच्छा से संभव होता है, हमारी इच्छा से कथा नहीं होती। और जब भगवान इच्छा कर लेते हैं तभी आंगन में कथा हो पाती। तो ध्यान देना, यजमान सिर पर पोथी क्यों रखते हैं? एक सरल भाषा में, अपने गांव की भाषा में आप समझना। कागज कंपनी ने कागज बनाया और उस कागज को बेच दिया पेपर वालों को, अखबार वालों को, जो समाचार छापते हैं। उन लोगों ने उस कागज पर छाप दिया समाचार। समाचार छापा तो पेपर बना, पेपर आया घर, आते हैं ना घर पेपर, तो लोग पेपर को पढ़ते हैं। कितनी बार पढ़ते हैं? 1, 2 या 3 बार। शाम को रख देते हैं, अगले दिन सवेरे दूसरा पेपर आ जाएगा और एक दिन पहले वाला पेपर रद्दी में चला जाएगा। कहाँ जाएगा? रद्दी। अब रद्दी में से किसको भेज दिया जाता है? रद्दी वाला आएगा तो रद्दी वाले को रद्दी भेज दी जाती है। कागज गया रद्दी वाले के पास, रद्दी वाला भेज देता है होटल वाले को। होटल वाला वो क्या करता है उस कागज के साथ? कुछ रख देगा, कुछ जिमने के लिए दे देगा, लोग खा लो। उसमें उस कागज भाई ये ध्यान रखना, उसमें लोग कुछ खा लेंगे, मरोड़ के फेंक देते हैं लोग। अब सुनना, वही कागज कंपनी ने कागज बनाया और उन्होंने वो कागज बेच दिया गोरखपुर वालों को। गीता जी बनती, गीता प्रेस, जहाँ भागवत कथा छपती है कागज, जहाँ राम कथा छपती है कागज, जहाँ शिव पुराण कथा छपती है कागज पर, उनको बेचा और उन्होंने उस कागज पर छाप दी राम कथा, शिव कथा, हरिवंश पुराण छाप। विचार करो, उस कागज पर जब राम नाम लिखा गया तो भक्त उसे भाव से अपने घर लेकर आता है, भगवान के मंदिर में रखता है, और जब यजमान कथा करवाते हैं तो उस कागज को यजमान अपने सिर पर धारण करता है। क्या कागज एक ही है? दो कागज तो एक ही कंपनी ने बनाया है, पर एक कागज पर जब दुनिया को छापा गया, दुनिया की खबर छापी गई,
दुनिया का नाम लिखा गया तो महाराज वो कागज गटर में चला गया। जिस कागज के ऊपर भगवान नाम लिखा गया उस कागज को भक्तों ने सर पर धारण कर लिया और सर पर धारण करने के बाद भगवान के बराबर स्थान दे दिया महाराज। समझना क्या है, बोले जिन लोगों के मन में दुनिया की छाप लगी है वो वहीं चले जाएंगे, और जिनके मन में भगवान के नाम की छाप लग गई उसे भगवान भी अपने सिर का मोर मुकुट बना कर लेंगे महाराज। इसलिए दुनिया की छाप नहीं होनी, भगवान की छाप होनी। तो हर हर कलश यात्रा मतलब महाराज भागवत भगवान का रूप है। यजमान सर पर धारण करके लाता है भगवान का मन। शास्त्र और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।